हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 22 मार्च 2025। आज के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और जो छूटेगा वो अगले दिन ऐड कर दिया जाएगा दोस्तों। आप लोग इसमें ध्यान पूर्वक बने रहिए और ये 15 क्वेश्चन जब हो जाएगा दोस्तों, तो इसी का रिवीजन मैं आपको पीछे करवाऊंगा और पहले जो मैंने पढ़ाया है उसका भी रिवीजन होगा। तो आप लोग ध्यान से बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को देखते चलना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। और इससे पहली बात दोस्तों, कि जो लोग नए आए हैं अभी तक मेरे चैनल में, वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जब मैं पूरे क्वेश्चन बता दूं दोस्तों, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा। तो हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों। क्या पूछ रहा है दोस्तों? हाल ही में भारत ने मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में 33 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में भारत ने मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में 33 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, 24वां। ऑप्शन डी 24वां इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ नाम रूप चौथा उर्वरक संयंत्र मंजूरी दी है? क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ नाम रूप चौथा उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, असम। ऑप्शन बी, असम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बॉलीवुड अभिनेता को फिट इंडिया आइकन नामित किया है? केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस बॉलीवुड अभिनेता को फिट इंडिया आइकन नामित किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों आयुष्मान खुराना को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने टाटा सन्स को टाटा प्ले में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दी है? हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने टाटा सन्स को टाटा प्ले में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 10% की। नेक्स्ट देखेंगे। नवीनतम वैश्विक खुशी रैंकिंग के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नवीनतम वैश्विक खुशी रैंकिंग के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों फिनलैंड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जो ग्लोबल हैप्पीनेस रैंकिंग के अनुसार सबसे खुशहाल देश है, वो कौन सा है? ऑप्शन बी फिनलैंड। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, 20 मार्च। ऑप्शन डी 20 मार्च को संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। भारत सरकार के दो प्रमुख परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना उत्तर भारत में पहली परमाणु सुविधा है? भारत सरकार की दो प्रमुख परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना उत्तर भारत में पहली परमाणु सुविधा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में दोस्तों भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 30वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन फ्रांस। ऑप्शन बी फ्रांस के साथ हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। हाल ही में कहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है? हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, हाल ही में कहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन
किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी भिवंडी में। ऑप्शन बी भिवंडी। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस आईआईटी संस्थान में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? इसरो के अध्यक्ष बी नारायण ने किस आईआईटी संस्थान में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों आईआईटी मद्रास। ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष दोस्तों किस तारीख को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड पोएट्री डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 21 मार्च को। ऑप्शन बी 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, तो अब मार्च में जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं दोस्तों उसको एक बार देख लेते हैं अभी तक जो भी मनाया गया है। 1 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस और शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। ये 1 मार्च को मनाया गया है। अब 2 मार्च को दोस्तों राष्ट्रीय पुरानी वस्तुएं दिवस, विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, राष्ट्रीय रक्षा दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया है। 6 मार्च को दोस्तों राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया गया है। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है। 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस और पाई दिवस मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया है। 18 मार्च को दोस्तों आयुध निर्माण दिवस मनाया गया है। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक सेवा दिवस मनाया गया है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और फ्रेंच भाषा दिवस मनाया गया है। ये हो गया दोस्तों मार्च तक के अभी तक पढ़ाए गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हाल ही में कहाँ कबड्डी विश्व कप 2025 आयोजित हुआ है? हाल ही में कहाँ कबड्डी विश्व कप 2025 आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी इंग्लैंड। ऑप्शन डी इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में दोस्तों भारत में दूरसंचार विभाग डीओटी ने स्पैम से बचाओ अभियान के माध्यम से ऑनलाइन घोटालों और स्पैम से निपटने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? हमारा देश भारत जो है वो दूरसंचार विभाग डीओटी ने स्पैम से बचाओ अभियान के माध्यम से ऑनलाइन घोटालों और स्पैम से निपटने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो ऑप्शन बी फेसबुक के सॉरी व्हाट्सएप के साथ। ऑप्शन बी में क्या है दोस्तों व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के साथ किया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए के आवंटन के साथ संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी है? हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए के आवंटन के साथ संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 3400 करोड़ रुपए। 3400 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। आपको पर डे इसी प्रकार से आता है और लास्ट क्वेश्चन के बाद आपको रिवीजन कराया जाता है। जैसे जो मैंने कल पढ़ाया था उसका रिवीजन होगा आज, और दोस्तों आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका मैं कल रिवीजन करवाऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चन उसमें ऐड किए जाते हैं। आपको 1 सप्ताह तक घुमाया जाता है ताकि वो चीजें आपको याद हो जाए।
अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा, हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्याह्न भोजन में खाना पकाने तेल के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी लाने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने मध्याह्न भोजन में खाना पकाने के लिए तेल के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी लाने की सलाह दी है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 10% की सलाह दी है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे रिवीजन की ओर। तो हमने बताया ना दोस्तों कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका रिवाइज जरूर करवाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग एक बार में रिवाइज कर लीजिए और एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा तो ये चीज आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। जब भी एग्जाम में बैठिएगा आप उस क्वेश्चन जैसे ही सामने आएगा आप उसे तोड़ दीजिएगा। तो अब देखिए दोस्तों रिवीजन। हाल ही में क्रू ड्रैगन के माध्यम से नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने पृथ्वी पर वापसी की है। हाल ही में दोस्तों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने पृथ्वी पर जो वापसी की है, कौन सा क्रू, ड्रैगन क्रू के माध्यम से नासा के अंतरिक्ष सुनीता विलियम और बुच विल्मोर ने पृथ्वी पर वापसी की है। मतलब लैंड किए हैं किसके द्वारा, तो क्रू ड्रैगन के द्वारा। हाल ही में नई दिल्ली में भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन किया गया है। दिल्ली पुलिस की शिष्टाचार स्क्वाड योजना का प्रमुख उद्देश्य है महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है। हाल ही में दोस्तों पंजाब सरकार ने विधानसभा की कार्यवाही जानने के लिए सर्च इंजन लॉन्च किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में 18,000 करोड़ से अधिक लेन-देन के साथ डिजिटल भुगतान लेन-देन में वृद्धि हुई है। हाल ही में भोपाल में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार और व्हाट्सएप ने मिलकर डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर खतरों को रोकने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाया। अभी मैंने पढ़ाया दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ था, तो ये भी मैंने इसका भी रिवीजन करवा दिया। अब देखिए हाल ही में टाटा पावर ने साक्षरता अभियान शुरू किया है। हाल ही में द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित हुआ है। हाल ही में दोस्तों चीन ने पाकिस्तान को आधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की स्थायी सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में दोस्तों शिक्षा मंत्री द्वारा युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने की प्रधानमंत्री योजना पीएम युवा 3.5 शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने देश में पहली बार मन मित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू किया है। हाल ही में गूगल ने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल जेमा 3 लॉन्च किया है। हाल ही में चीन ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। हाल ही में दोस्तों ऋषभ पंत को लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। दिल्ली में 1 अप्रैल 2025 से 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में दोस्तों एक नया नियम बना है। 1 अप्रैल 2025 से 15 साल से अधिक जो गाड़ी पुरानी रहेगी उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यानी दोस्तों 15 साल यानी समझ लीजिए कि 2010 से जो पहले जो गाड़ी खरीदाई है उसे दिल्ली में तेल नहीं मिलेगा। तो भाई आप लोग चेंज करिए, इसलिए दिल्ली में लगता है शायद गाड़ी सस्ती मिल रही है। हाल ही में नासा ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए स्फेरिक्स दूरबीन लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी जिले में पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किए हैं। भारत और बांग्लादेश के नौसेनाओं द्वारा संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 2025 किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन किए हैं।
हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2028 तक दुनिया का सबसे बड़ा वेब थ्री डेवलपर हब बन जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस इम्फाल ने मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया है। हाल ही में दोस्तों सशस्त्र संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत ने एक यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। हाल ही में रिलायंस जियो ने स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट से इंटरनेट प्रदान करने के लिए समझौता किया है। बिहार में पहला सौर वेदना उत्सव संपन्न हुआ है। ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन ये आ सकता है। नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखी है। जयपुर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईएफए 2025 का आयोजन किया गया है। हाल ही में दोस्तों लापता लेडीज ने आईएफ के 25वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वायु प्रदूषण के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में आरबीआई और बैंक ऑफ मॉरिशस ने द्विपक्षीय व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों असम सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में दुनिया के सबसे लंबी ट्विन लेन सेला सुरंग का उद्घाटन किए हैं। हाल ही में इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन SC-2000 का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। भारत में मुस्लिम साक्षरता दर में एक दशक में 9.4% की वृद्धि हो रही है। यानी दोस्तों एक दशक में 9.4% की मुस्लिम साक्षरता दर में वृद्धि हो रही है भारत में दोस्तों। हाल ही में भारत ने चीन और जापान से आयातित जल उपचार रसायन पर $946 प्रति टन का एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। महाराष्ट्र में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट WAVS आयोजित किया जाएगा। हाल ही में दोस्तों नई दिल्ली में नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। हाल ही में पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन नागपुर में किया गया है। नीता अंबानी को 71वें मिस वर्ल्ड के फाइनल में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है। आईआईटी गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। हमारा क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित कौन सा आईआईटी संस्थान ने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी ने, जो कि विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा बनाया है। 31 मार्च तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद सोनीपत मार्ग पर शुरू किया जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस योजना कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। हाल ही में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ने पृथ्वी का सबसे पुराना उल्कापिंड टकराव क्रेटर खोजा है। महाराष्ट्र ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का निगरानी करने के लिए मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में दोस्तों हाल ही में जारी 12वीं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI 2025 में बुर्किना फासो शीर्ष पे रहा है। असम सरकार ने अपने इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में भारत ने दुबई में न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। अमेरिका ने राष्ट्रीय रणनीति बिटकॉइन रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम
वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड घोषित किया गया। सबसे मजबूत बीमा ब्रांड किसे घोषित किया गया दोस्तों? तीसरे स्थान पे। तो एलआईसी को, भारतीय जीवन बीमा निगम को। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन कौन सी है जो सीट क्षमता में सबसे आगे है? तो इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस दोस्तों सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने गरीब महिलाओं को महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मंजूरी दी है। भारत ने हाल ही में ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का सफल यात्रा संपन्न किया है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS 2025 का उद्घाटन किए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेल आहार के 39वें संस्करण का आयोजन किया गया है। कहाँ? तो दिल्ली में। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गुरुग्राम में हुआ। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से जय शाह को सम्मानित किया गया। कैंसर से प्रभावित देशों सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत देश में है। 30 वर्षों बाद कैप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया है। मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपए में अस्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा में घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका रिवीजन। अब दोस्तों इसी प्रकार से आपको डेली का डेली करंट अफेयर मिलेगा और इसी प्रकार से आपको डेली का करंट अफेयर का रिवीजन होगा। तो दोस्तों जो भी लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइटम को जरूर दबा लें। ये जो बेल आइटम दिख रहा है दोस्तों इसे आप जरूर ऑन कर लें। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो भी वीडियो मैं छोड़ूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप सीधे उस वीडियो को पढ़ लोगे। तो दोस्तों अब ज्यादा मैं वीडियो क्या ही लंबा करूं और क्या ही बोलूं। दोस्तों आप लोग मेहनत को समझ सकते हैं मैं कितना मेहनत करता हूँ। सारा चीज लिखता हूँ दोस्तों, फिर उसका पीपीटी बनाकर और उस पे आपको स्क्रीन रिकॉर्ड देके जैसे भी मैं अपना वॉइस देके पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट जरूर करिए और ज्यादा कुछ नहीं बोलना है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।